बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने इस इशू पे, अपने इस टॉपिक पे गुफ्तगू को और आगे बढ़ाएं, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दें और साथ ही फेसबुक पेज भी लाइक कर दें। अच्छा, यहाँ एक बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरी बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये है कि अब हमने ये फ़ैसला किया है कि हम अपनी टीम को बढ़ाएं, अपने मेम्बरान्स को बढ़ाएं। अगर आप फेम और अर्निंग दोनों चीज़ों में इजाफा चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी तमाम तफसीलात मैं आपको कॉल पे बता दूंगा। हर वीडियो में मैं ये बात भी कह रहा हूँ, पिछली 2-3 वीडियो में, कि अगर आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं, अगर आप दुनिया को बताना चाहते हैं अपनी शख्सियत के पोशीदा पहलू या जिस फील्ड से भी आपका ताल्लुक़ है उसके बारे में लोगों को कुछ सिखाना और समझाना चाहते हैं, तो भी मेरा नंबर आपको एक बार दोबारा स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। मैं आपसे मुलाकात करूंगा, आपका इंटरव्यू करूंगा और आपकी गुफ्तगू कोशिश के प्लेटफॉर्म से जहाँ जहाँ तक हो सकेगा पहुँचाएँगे। आज की वीडियो में वापस आते हैं। हमारा आज का उन्वान है लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। हम में से बहुत सारे लोग जब अपने घरों से निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें ये टेंशन होती है कि किसी भी किस्म की कोई स्नैचिंग हमारे साथ ना हो जाए। हत्ता कि बैंक से के एटीएम से बाहर आते हुए भी हमें डर लगता है कि कुछ नहीं जाएगा, तो वो जो सब कुछ हमारे पास है, मतलब मोबाइल, ये जो कैश अभी हमने बैंक से निकाला है, ये तो चला ही जाएगा। अच्छा, अब कुछ देखने में ऐसा भी आ रहा है कि जो डकैत हैं वो साथ साथ किलिंग भी कर देते हैं, गन शॉट भी कर देते हैं और आप उससे ज़ख्मी भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की बेचारों की जानें भी चली जाती हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों का इसमें कितना किरदार है, वो कितना अदा कर रहे हैं और क्यों नहीं अदा कर पा रहे, मेरी और आपकी बहैसियत आम शहरियों की क्या जिम्मेदारी है कि उन्हें क्या करना चाहिए, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उमर हैदर भाई। उमर हैदर भाई अल्हम्दुलिल्लाह टीम कोशिश के तज्जिया निगार भी हैं और एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। आपकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है अल-शुर्ता के नाम से, जैसा कि नाज़रीन आप देख भी रहे। हम में से बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी गार्ड्स की तलाश होती है, ये पता भी नहीं होता है कि किस सिक्योरिटी कंपनी से कैसे रब्ता किया जाए, उसके गार्ड कैसे होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल-शुर्ता सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स या जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत गुड है, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने अपनी आंखों से देखी है। जितने भी देखने वाले, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको गनमैन दरकार है अपने बिजनेस के लिए, ज़ाती सिक्योरिटी के लिए, किसी भी हवाले से अगर आपको गार्ड दरकार है, तो अल-शुर्ता सिक्योरिटी एजेंसी के ऑफिशियल पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह हमारे तज्जिया निगार मोहतरम जनाब उमर हैदर साहब। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज के उन्वान मैंने सोचा कि बिल्कुल आपकी जो फील्ड है, जो आपकी एजेंसी है, उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए। अच्छा सर, बड़ा सादा सा मेरा सवाल है कि अभी तो सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास कोई नहीं है, हम किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ, कोई असला भी हमारे पास नहीं है, तो हम अपनी सेल्फ सिक्योरिटी कैसे करें? देखें, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास ना कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, ना आपके पास अपना कोई प्राइवेट आर्म लाइसेंस है, बिल्कुल ऐसे ही, ना आपके घर पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है, उसकी हिफाजत करने के लिए मैंने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया था। उसका उन्वान था नेबरहुड वॉच सिस्टम। अब यहाँ पर कैसे होगा? अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर यह है कि कराची में एक आबादी जो है वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में या बिल्डिंग में रहते हैं और एक आबादी हमारी हाउसिंग स्कीम्स में रहती है, ठीक है। तो वह दोनों जगह नेबरहुड वॉच सिस्टम उसी तरह राइज होगा जिस इलाके में या जिस कैटेगरी में आप रहते हैं। अब मैं मिसाल दूँगा हाउसिंग स्कीम की, हाउसिंग स्कीम में आप रह रहे हैं तो वहाँ नेबरहुड वॉच सिस्टम ऐसे होगा कि आपके जो नेबर्स हैं वो उनमें आपकी एक जिसे कहते हैं कमेटी हो और वो आप लोग आपस में, आपके पास तमाम नेबर्स के आपके पास एक दूसरे के टेलीफोन नंबर हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास चेक लिस्ट हो जिसमें आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, रेंजर्स के और एमरजेंसीज़ के, पुलिस के, लोकल पुलिस स्टेशन के, सब के नंबर आपके पास चेक लिस्ट में, ठीक है। अब उसमें होता ये है कि बेसिकली मैं इसको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ, इसका एक लंबा प्रोग्राम है। नेबरहुड वॉच सिस्टम होता ये है कि फ़र्ज़ करें अमूमन डे टाइम में जो है वो मर्द हज़रात घर पे नहीं होते, ख़वातीन घर पे होती हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर
जब आपका नेबर वॉच सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जब आप लोग हर महीने या हफ्ते में आप मीटिंग्स करते हैं, आप बात करते हैं, तो वहाँ पर आप एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है आपका, तो आप जब आपके पास एक दूसरे के नंबर होते हैं, आप एक दूसरे को जानते हैं, तो ये चीज़ें आप एक्सचेंज करते हैं। कि मिसाल के तौर पर अगर किसी घर में कोई आवाज़ आती, पुरस्कार आवाज़ आती है या ऐसी आवाज़ आती है जो कि आपको लगता है कि ये जो है आवाज़ एक नई आवाज़ है, ठीक है ना, तो उसमें आप जो आपके नेबर्स हैं, कोई भी जो सबके नंबर हैं, वो फ़ौरन एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करें कि आप पता करें। अच्छा, मैं आपकी बात में दावा करता हूँ, आजकल तो सोशल मीडिया के द्वारा व्हाट्सएप के ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हर सेक्टर का ग्रुप बना हुआ है, हर इलाके का ग्रुप बना हुआ है, उस पर एक्टिव कर देंगे कि फलां रोड से या फलां स्ट्रीट से ये आवाज़ आई है, तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। आपके पास लॉ एनफोर्समेंट की चेक लिस्ट है, उसी पर आप फ़ौरन कॉल कर दें, एक क्राइम होने से रुक जाए। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, ये नेबरहुड वॉच प्लान ही से रिलेटेड है चीज़, ठीक है। अब आपके पास ना आस्था है CCTV कैमरा, तो आपको ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि आप अपना दिफा किस तरह कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अमूमन तो लोग कानून नाफिज करने वाले इदारों को देखते हैं, पर हमारे यहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज़ का बड़ा अहम किरदार है किसी भी हादसे को रोकने में, या उनका किरदार कैसा होता है, थोड़ी इस पर आप रोशनी डाल दें। सिक्योरिटी एजेंसीज़ की क्या जिम्मेदारियाँ हैं? जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ का रोल है, ये मैं बता दूँ आपको कि स्ट्रीट क्राइम्स जो होते हैं उसमें प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ का कोई रोल नहीं होता। ये मतलब दोस्तों बता दूँ, स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, नथिंग टू डू विद प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, ठीक है ना। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज जस्ट एज अ डिटेरेंस, कि एक डिटेरेंस है कि अगर रोकथाम के लिए कि आप प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की आप ये ले लें मिसाल कि किसी भी जो है क्राइम को कंट्रोल किस तरह किया जाए कि जो आपकी अनऑथोराइज एक्टिविटी या अनऑथोराइज जो एंट्री है उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए, उसको उसकी रोकथाम के लिए दैट इज प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करना ये लॉ एनफोर्समेंट अदालतों का काम। तो हम लोग, हमारे जो हाउसिंग स्कीम्स में जो लोग रहते हैं वो एकदम हो जाते हैं जज्बाती कि जी स्ट्रीट क्राइम हो गया, जो लोग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को पकड़ो, या उनके जो मालिकान हैं या उनके जो सुपरवाइजर हैं, गार्ड, उसको पकड़ भाई, तो उसमें सिक्योरिटी एजेंसी क्या करेगी? स्ट्रीट क्राइम हमारे मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के डोमेन में नहीं आता, ये लॉ एनफोर्समेंट के डोमेन में आता है। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के डोमेन में आता है कि आपको जिस डेजिग्नेटेड लोकेशन पे डिप्लॉय किया है उसकी हिफाजत के लिए, उसकी वहाँ का एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है उसको जो है चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, ठीक है, और विजिलेंस रहने के लिए, ये तमाम चीज़ें इसमें होती हैं प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में, ठीक है। अच्छा सर, अब लोगों का जो ट्रेंड बनता जा रहा है ना, वो बनता जा रहा है हाउसिंग स्कीम में रिहाइश पजीर होने का, सोसाइटीज़ में रिहाइश पजीर होने का। मैं और आप दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन मेमार में रहते हैं, यहाँ भी सिक्योरिटी के आए दिन के इश्यूज़ हैं। क्यों गुलशन मेमार की इंतज़ामिया या गुलशन मेमार में जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, वो कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही हर तरह की वारदातों को रोकने में? ठीक है, अच्छा, मैं गुलशन मेमार से आपने सवाल किया, पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप ये देखें कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ में जी हाँ सिक्योरिटी एक मेन इशू होता है। जब भी कोई घर खरीदता है कराची में, तो सबसे पहले वो देखता है कि वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, चाहे वो DHA हो, चाहे वो गुलशन मेमार हो, चाहे वो मरीन कैंट हो, मेन सबसे जो होती है सिक्योरिटी जो है वो टॉप लिस्ट में होती है जो आप घर खरीदने जाते हैं हाउसिंग स्कीम में, ठीक है। अच्छा, अब आइडियल सिक्योरिटी की बात करें कि भाई किसी हाउसिंग स्कीम की आइडियल सिक्योरिटी क्या हो सकती है, तो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं अगर वो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है, चारों तरफ से सोसाइटीज़ कवर्ड है बाउंड्री वॉल से, उनका एंट्री और एग्जिट एक ही है, ठीक है, या दो है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके गार्ड डिप्लॉयड हैं, वहाँ प्रॉपर एंट्री होती है, या NIC देखा जाता है, या उनके जो व्हीकल स्पीकर होते हैं वो चेक होते हैं, तब वो उस हाउसिंग स्कीम में एंटर होते हैं, ठीक है। एक तो ये आइडियल सिस्टम हो जाता है। फिर अंदर जो हमारी नेवल हाउसिंग स्कीम भी है कराची में, वो बड़ी अच्छी है, तो वहाँ पर ये होता है कि ये एग्जिट और एंट्री बहुत अच्छी तरह उन्होंने वेल उसको कंट्रोल किया, हर चीज़ अपडेट होती है, वहाँ अपडेट होती है। उसके बाद गाड़ी जो आपकी या कोई भी अंदर दाखिल होता है, उसके बाद अंदर की सिक्योरिटी पर वो पेट्रोलिंग करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं, जो कि बाइक पर या कार पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ये आप कहते हैं कि हाउसिंग में आइडियल सिक्योरिटी हो जाती है, ठीक है, एक चीज़। और उससे प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है जब देखते हैं कि इतने सिक्योर है। और कई हाउसिंग स्कीम ऐसी जहाँ पर
लोग वॉक कर रहे होते हैं, उनके घर वो लॉक भी नहीं होते, घर खुला छोड़कर वो वॉक कर रहे होते हैं और सिक्योरिटी रहती है, ऐसी भी ठीक है। ऐसी सोसाइटियाँ भी हाँ मौजूद जी। हैं। अब आ जाए गुलशन मेवार। हाँ। गुलशन मेवार में मसला सबसे ये है कि हमने भी गुलशन मेवार में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी जो मौजूदा सिक्योरिटी है वो रेंजर सिक्योरिटी है, उससे पहले हमने सिक्योरिटी फराहम की है और हमने इनको मेवार एडमिनिस्ट्रेशन को एक जावा प्लान बना के दिया था। अच्छा, ठीक है। कि हमारा ये प्लान है, इसलिए आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो सिक्योरिटी बेहतर हो सकती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि गुलशन मेवार को चारों तरफ से जो इन्होंने कहा था कि हम बाउंड्री वॉल जो है बनाएंगे और बाउंड्री वॉल पूरी फिनिश करेंगे, उसके बाद मेवार सिक्योर होगा। अब मसला ये आ जाता है कि बाउंड्री वॉल का काम अभी बाकी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मेवार के बाहर सेक्टर्स इतने वाइड ओपन है कि हर तरफ से वो बंद नहीं हो सकते। जिस तरह सेक्टर एक्स है, सेक्टर जेड है, ठीक है, ये वो सेक्टर्स हैं कि आप इसको कॉर्डन ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर कोई सोसाइटी इतनी चारों तरफ से खुली हुई हो, जिस तरह मेवार है, हम कहते हैं बेसिकली कहते हैं गुलशन मेवार के दो मेन एंट्री पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, जिसको गेट 1 और गेट 2 कहते हैं, मेवार में गेट 1 और गेट 2। मगर ये तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियली मेवार में दाखिल होने के बहुत सारे रास्ते, ठीक है। आप रहते हैं मेवार में, नॉर्दर्न बाईपास से है, वो जो मज़ार वाली कच्ची सड़क है वहाँ से है, डब्ल्यू सेक्टर टी सेक्टर के पास से, A25 का जो स्टॉप है वहाँ से है, फिर कई बोर्ड लगते हैं मेवार के इतराफ में, वहाँ से रास्ते दाखिल होने के। बल्कि 2 सोसाइटियाँ मेवार के अंदर आ रही हैं, मोहम्मदपुर सोसाइटी और एक और एक्स के अंदर जो सोसाइटी है, और जेड के साथ भी एक बोर्ड लगता है, वो क्या नाम है उसका, दोस्त मोहम्मद फकीरा बोर्ड, फकीरा बोर्ड भी और बोर्ड जान मोहम्मद बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड जो लगते हैं, तो वो जब भी यहाँ हम जो मेवार एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्डन ऑफ या बाउंड्री वॉल बनाने का सोचती है, तो वो वहाँ से लड़ाई झगड़ा हो शुरू हो जाता है, वहाँ से भी अच्छी खासी रुकावट आती है, फिर वो एक सियासी मसला बन जाता है। तो ये ऐसा बहुत हो चुका है। तो इस वजह से मेवार की सिक्योरिटी जो है वैसी नहीं हो पा रही जो एक दूसरी हाउसिंग स्कीम्स की होती है, जैसे मलिक कैंट है, मोबिल का है, PF हाउसिंग स्कीम है, जो है और 2-3 और हाउसिंग स्कीम्स हैं जो कि बड़ी अच्छी हैं, जो आगे चारों तरफ से सिक्योर एरिया है। अच्छा, देखें, सियासी मदाखलत से गुलशन मेवार के रिहायशियों को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। सिक्योरिटी बाउंड्री वॉल के इशू के ऊपर सियासत शुरू हो जाती है और उसकी वजह से ये होता है कि सिक्योरिटी सही तरीके से प्रोवाइड नहीं की जाती। मगर मैं ऐनी शाहिद हूँ इस चीज़ का कि गुलशन मेवार में आज से अगर आप 10-15 साल पीछे अगर आप चले जाते हैं तो A25 जब गुलशन मेवार के गेट से दाखिल होती थी तो वहाँ लोगों के CNIC चेक किए जाते थे, पूरी A25 खाली होती थी और उसके बाद दोबारा लोग A25 में सवार होते थे। ये बस रूट है A25 में, वो बता रहा हूँ, गुलशन मेवार की रिहायशी इस बात से बखूबी वाकिफ़ है। सोशल वर्कर मैं गुलशन मेवार को जो है वो ओन करता हूँ। गुलशन मेवार के लिए मेरी काविशें कोशिशें जो भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सोसाइटी हर हाल में सिक्योर हो। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जहाँ तक किरदार है सो है, इसमें मेवार इंतज़ामिया की नाअहली भी अपनी जगह पर मौजूद है। इसकी ये जुमला मैं सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बहुत सारे तजुर्बेकार लोग मेवार इंतज़ामिया के पास आए पर मेवार इंतज़ामिया ने उनसे कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं उठाया। वो वक्त भी मैंने लोगों के मुंह से सुना है, मैंने देखा है कि लोग अपने घर खुले छोड़कर शहर में अपने अजीज़ व अकारिब के यहाँ चले जाते थे और वापस आते थे तो उनका घर वैसे ही खुला होता था और हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद होती थी। ये गुलशन मेवार मिनी इस्लामाबाद था। अगला सवाल एक और शामिल करूँगा उमर हैदर भाई, मुझे ये बताइए कि आपका 17 साल सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है, आज सन 2020 में भी मेवार में अगर हम ये कहें कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो आप क्या मेवार इंतज़ामिया को मशवरा देंगे? क्योंकि हमारी मेवार की आवाम भी देख रही है और वो ये चाहती है कि मेवार गुलशन मेवार जो है वो सिक्योर हो। आप क्या मशवरा देंगे कि गुलशन मेवार में आइडियल सिक्योरिटी जो है वो नाफिज होगी और लोग जो है सिक्योर होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं व्यूअर्स को और मेवारियंस को ये बता दूँ कि दुनिया में कोई भी जगह कोई सेफ हेवन नहीं होती कि आप कहें कि ये दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई क्राइम हो नहीं सकता, ठीक है, या कभी कुछ होगा ही, ठीक है। क्राइम रेट कम हो सकते हैं, होना ये चाहिए कि चाहे वो गुलशन मेवार हो, चाहे वो कोई और हाउसिंग स्कीम हो, जिस हाउसिंग स्कीम में जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनको ऐसा लगे कि वो बड़े सिक्योर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनको कोई ऐसा खदशा ना लगे कि हम घर से निकल रहे हैं या घर में दाखिल हो रहे हैं तो हमें ऐसा कोई लूट लेगा, ठीक है। हम जब अपने घरों को बेशक लॉक करके भी जाएं, कहीं दूर जाएं या काफ़ी देर बाद आएँ तो हमें ये ना लगे कि घर में कोई हमारे पीछे कोई चोरी या डकैती हो जाएगी,
ठीक है। इसी तरह जब हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज वॉक करें रोड्स पर शाम में, सुबह के वक्त, तो उनको ये ना लगे कोई अनसिक्योर इन्वायरमेंट फील ना करें। ये एक होती है आइडियल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, ठीक है ना। बाकी क्राइम तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मगर आइडियल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि आपका क्राइम रेट मिनिमाइज हो जाए और जो है लोग जो है वो कहेंगे कि हम एक सिक्योर इन्वायरमेंट में रहायश करेंगे, ठीक है। अब आ जाएँ गुलशन मेमार में कि गुलशन मेमार में सिक्योरिटी कैसे बेहतर हो सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुझे भी मेमार में 10 साल हो गए, ठीक है, और मेरे सामने तकरीबन 8-10 कंपनियां चेंज हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप भी इसके गवाह हो। जी, बिल्कुल। उससे पहले कई कंपनी चेंज होती है, हाँ, साल 2 साल सिक्योरिटी कंपनी बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, कंपनी चेंज होती रही, बहुत से लोगों ने इस पर काम भी किया। हमारी सियासी जो जमातें हैं वो भी ऑन बोर्ड हुई, इसमें जमात इस्लामी पब्लिक वाले भी आए, आगे उन्होंने भी मीटिंग्स की, और PTI वाले भी आए, और दूसरी सियासी जमातें भी आई, जिसे मेमार में इसका जो फोरम के लोग हैं वो भी आए, ठीक है ना। तो हर तरह की इनसे मीटिंग्स होती रही हैं कि हम अपने मेमार को कैसे सिक्योर करें, ठीक है। अब क्योंकि मैं अपनी एक्सपर्टीज इस प्रोग्राम की वजह से देना चाहूँगा कि ताकि लोगों को पता चले कि इस मेमार में कैसे सिक्योरिटी होनी चाहिए। देखें, मेमार में देखें, जब जैसे मैंने कहा कि मेमार की जो बाउंड्री वॉल है, पूरा बाउंड्री वॉल चारों तरफ से मेमार बंद नहीं हो सकता। एक चीज़, मेमार में 10 से 11 सेक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज़, जो मेमार में जितने सेक्टर्स हैं, फर्स्ट करें 11 सेक्टर्स हैं, तो जो सेक्टर्स कॉर्नर ऑफ आसानी के साथ हो सकते हैं या पूरे कॉर्नर ऑफ नहीं हो सकते, मतलब इतना हो सकता है कि उनकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है एक हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर सेक्टर टी है जिसमें हम रिहायश में, सेक्टर टी में ऐसा हो सकता है, सेक्टर यू है, सेक्टर एस है, एस तो है, इस एस में तो एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है मेरे पास, 14 से बाउंड्री वॉल है, एस है। अच्छा, ये वो सेक्टर्स हैं कि इनकी जो नक्शा है वो इस तरह है कि वो स्क्वायर शेप में है या ऐसे हैं कि वो चारों तरफ से बंद हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बाकी जो सेक्टर जेड है, सेक्टर डब्ल्यू है या सेक्टर दूसरे हैं, वो ज़रा वाइड ओपन है, चारों तरफ से कहीं ना कहीं से उनके रास्ते ओपन हैं, तो उनको इस तरह नहीं किया जा सकता, मगर जो हो सकते हैं उनको पहले करें। और आइडियल ये होगा कि हर सेक्टर का अलग स्टिकर सिस्टम हो। अगर सेक्टर एस का है तो वहाँ का अलग स्टिकर सिस्टम हो जाए कि जो भी गाड़ी सेक्टर एस में दाखिल हो रही है वो सिर्फ वो एंट्री एग्जिट अपने सेक्टर का देखें और उनको एंट्री दें, बाकी जो दूसरा है उसको रोका जाए, उससे उसकी एंट्री ली जाए कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम हो। उनके जो रिहायशी है वहीं पर चेक उससे वहाँ तक उनके पास इतना मिल जाए कि ये गाड़ी अंदर आ रही है, ये घर आपके घर का आ रही है गाड़ी। ये एक आइडियल सेक्टर का सिस्टम हो सकता है। अगर हर सेक्टर में स्टिकर सिस्टम नहीं अगर आप नाफिज कर सकते या इम्प्लीमेंट कर सकते, तो आप कम से कम ओवरऑल गुलशन मेमार में स्टिकर सिस्टम नाफिज करते हैं, जिस तरह एक दफ़ा पहले हुआ था आज से 10 साल पहले। जी हाँ, मेरी गाड़ी में अभी तक है स्टिकर। तो वो सिस्टम अगर जो मेमार की जो 2 ऑफिशियल गेट 1 और गेट 2 है, उस पर जो है सबसे पहले तो आप CCTV कैमरा इंस्टॉल करें, ठीक है। आपके जितने वल्नरेबल पॉइंट्स हैं मेमार के, सिर्फ गेट 1 की गेट 2 नहीं है, जो मेन जो इलाके हैं, जो मेन चौक है, मेन राउंड अबाउट है, जिस तरह रिसेप्शन नॉर्थ का है, सतबील चौक है, आगे पार्क का है, यहाँ क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम रेट हाई होता है, तो यहाँ पर CCTV कैमरा इंस्टॉल हो, प्रॉपर टाउन हॉल में या ऐसी जगह एक सर्वाइलेंस रूम 24 आवर हो, एक मॉनिटर सर्वाइलेंस रूम 24 आवर हो, जहाँ पर वो लोग उसको चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पास बैकअप अच्छा खासा हो कि जब भी कोई हो क्राइम तो आप उसको अच्छी तरह मॉनिटर कर सकें, देख सकें। इससे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वालों को बड़ी हेल्प होती है क्राइम को नैप करने में और जो भी इंट्रूडर्स हैं पकड़ने में, ठीक है। तो ये CCTV कैमरा का इंस्टॉल होना सबसे बहुत अहम चीज़ है, इस पर शायद आई थिंक वर्किंग हो रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपके मेन देखें, किसी भी सोसाइटी को सिक्योर करने के लिए उसके जो एंट्री पॉइंट्स है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है, वो आपने अगर चेक एंड बैलेंस को कंट्रोल कर लिया तो आपकी 50% ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाती है आपके इलाके की या आपके हाउसेज की, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि गेट 1 और गेट 2 में आप ये सिस्टम नाफिज कर दें, वहाँ पर चेक एंड बैलेंस हो, स्टिकर सिस्टम हो, बाकायदा एंट्री हो, वहाँ पर जो भी नॉन रेसिडेंट ऑफ मेमार आ रहा है, जो मेमार का रिहायशी नहीं है, उसकी आइडेंटिफिकेशन चेक हो या शांति कार्ड या उसकी कोई ID या ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी प्रॉपर शनाख्त हो, तब उसको अंदर उसका टाइम नोट किया जाए, किस टाइम पे गाड़ी या बाइक आई है, और इसी तरह एग्जिट जब होगी किस टाइम से। ये
हर सोसाइटी में हाउसिंग स्कीम में है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, मेमार में भी हो सकता है। ठीक है, अब आ रहे बात के बाकी जो इस तरह मैंने कहा कि चारों तरफ से मेमार खुला है तो हर जगह से लोग आ सकते हैं, गेट 1 गेट 2 के अलावा भी कई रास्ते आने हैं। तो उसके लिए जो जिस तरह इन्होंने फिजिकल सिक्योरिटी इन्होंने लगाई हुई है कि मेमार में जो है बाइक पे घूम रहे होते हैं एमसी के सुपरवाइजर, या कई जगह फिजिकल गार्ड डिप्लॉय होता है, पहले इन्होंने डिप्लॉय किए होते, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। हम ये चाहते हैं कि अब सिस्टम मेमार के हिसाब से किया जाए, जहाँ जो इलाका होता है उसी हिसाब से आपको सिक्योरिटी प्राप्त करनी होगी। ठीक है, अब फॉर गुलशन मेमार क्योंकि ये हर तरफ से वाइड ओपन है, आपको जो मैं अपना एक्सपर्टीज दूंगा, मैं चाहूँगा कि बजाय मोटर बाइक के आपके पास जिस तरह सिक्योरिटी व्हीकल्स होती हैं वो होनी चाहिए पेट्रोलिंग करने के लिए। ठीक है, वो सिक्योरिटी व्हीकल्स जो होती हैं उनमें पूरा सिक्योरिटी सिस्टम जो है होता है उसके अंदर, उसमें अलार्म सिस्टम होता है, उसमें सारा जो है जो 2 आर्म सुपरवाइजर्स होते हैं सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं, और वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं। जब भी कोई जो है इंट्रूडर्स को वो देखते हैं तो फ़ौरन अपना वो सायरन वो सारा हुडर सिस्टम बना के उसको फॉलो करते हैं जैसे पुलिस करती है। जी हाँ, जी। तो अगर मैं चाहूँगा कि अगर हर सेक्टर में 24 आवर्स के लिए 2 पेट्रोलिंग व्हीकल्स हो जाएँ, जिसमें फुल सिक्योरिटी सिस्टम उनके जो है वो इंस्टॉल हो, इंक्लूडिंग हुडर सिस्टम, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, और 2 सुपरवाइजर जो 8 सुपरवाइजर हों वो हों। तो उससे ये होगा कि जब आपकी हर सेक्टर में 2-2 गाड़ियाँ 24 आवर दिन और रात पेट्रोलिंग करनी होगी तो उसका इम्पैक्ट और होता है, बजाय एक गार्ड किसी गली में खड़ा है उसको क्या पता कि दूसरी गली में क्या हो रहा है, उसको आने में इतना टाइम लग जाएगा बर्दाश्त हो चुकी होगी। इसी तरह जो मोटर बाइक में है, मोटर बाइक का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अभी जो मोटर बाइक पे हैं उनके पास जो असला भी नहीं, विदाउट वेपन है, और अगर वो मोटरसाइकिल पे आ भी रहे तो असला चलाएगा असला कैसे चलाएगा? वो असला चलाएगा या बाइक को संभालेगा? जी हाँ, ठीक है। तो आप देखें जो भी आप बड़ी बड़ी चले जाएँ, बैरियर टाउन में चले जाएँ, बैरियर टाउन में वही है जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके पास अपनी व्हीकल्स हैं, जो ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियों में पूरा हुडर सिस्टम, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ और वो गाड़ियाँ पेट्रोलिंग कर रही हैं पूरे बैरियर टाउन। यही चीज़ मेमार में होनी चाहिए कि हर सेक्टर की अलग पेट्रोलिंग गाड़ी होनी चाहिए। 2 गाड़ियाँ उनमें अब आम लफ्ज़ में बोल रहा हूँ, गाड़ी होनी चाहिए, पेट्रोलिंग व्हीकल होनी चाहिए, चाहे वो करोला हो, चाहे वो कल्टस हो, चाहे वो ऑल्टो हो, और सिक्योरिटी सिस्टम के साथ हर सेक्टर की अलग सिक्योरिटी व्हीकल हो, कम से कम 2 हो, सेक्टर एस की, सेक्टर आर की, सेक्टर यू की, सेक्टर जेड की, टी की। जब हर सेक्टर में आपके देखें उसकी कॉस्ट तकरीबन कम बेश हो जाएगी जो अभी आप इतने पैसे दे रहे हैं। ठीक है ना? उसमें यह है कि जो व्हीकल्स हैं वो 24 आवर पेट्रोलिंग करेंगे। अब जो भी इंट्रूडर कहीं भी से भी आता है, जब वो देखता है यार मैं यहाँ आऊँगा, या देखें जब क्राइम इस तरह होते हैं, जब आपकी किसी भी इलाके में क्राइम वहाँ होते हैं जहाँ पर रैकिंग की जाती है, रैकिंग करने के बाद वो देखते हैं यहाँ पर हमें कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, हर्डल नहीं है, डिटेरेंस नहीं है, तो वहाँ पर वहीं पर वो आसानी के साथ जाते हैं और अपना काम करके आते हैं और कहते हैं देखिए हम निकल गए, और कहते हैं जी वो नामालूम अफराद लेके निकल, इसी तरह होता है। तो उसका तरीकाकार ये है कि जब आप देखेंगे कि 24 आवर आपकी व्हीकल्स शिफ्ट हो रही है और वहाँ पर लोग जो हैं देख रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी की व्हीकल्स हर जगह घूम रही हैं, तो उससे ये होगा कि आप किसी तरह जो इंट्रूडर्स हैं वो 10 दफ़ा सोचेंगे उस सेक्टर में आने का या उस हाउसिंग स्कीम में आने का, कि उनको पता चल रहा है कि यहाँ पर हर जगह पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं और हमें पता है कोई ना कोई पेट्रोलिंग व्हीकल्स हमारे पीछे हमें चेस करने आ जाएगी, इससे क्राइम रेट कम होगा। तो पहली चीज़ सीसीटीवी इंस्टॉल हो जाए, आपका 24 आवर सर्वाइलेंस सिस्टम बन जाए, एक आपका अलग जो है एक उसके लिए आप रूम हो, एक 24 आवर सर्वाइलेंस मॉनिटर सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे सारे वोल्डेबल पॉइंट्स पर इंस्टॉल हो, और सिक्योरिटी की जो व्हीकल्स हैं हर सेक्टर में कम से कम 2 हो जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और आपकी जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं वो आपके वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा वो वहाँ पर नॉन रेसिडेंट की उनको रोकें, और अगर आप चाहें तो उनसे चेकिंग करें और उनसे पूछें कि आप किस सेक्टर में या किस हाउस में जा रहे हैं, किसके पास, और उनकी प्रॉपर शनाख्त हो। ठीक है, अगर ये मेरा अपना एक तजरिया, अगर इसको और आप गुलशन मेमार में राइज कर दें तो मैं समझता हूँ मेमार की सिक्योरिटी
काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुलशन मेमार इतनी बड़ी सोसाइटी है और तकरीबन 2008-9 से मैं गुलशन मेमार से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। इससे पहले भी 2002-2003 से गुलशन मेमार में जो है वो सिक्योरिटी कैमरास के लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कैंपेनिंग करती हैं, बड़ी मीटिंगें होती हैं, सब कुछ होता है, पर अभी तक भी गुलशन मेमार में पूरी तरह CCTV कैमराज इंस्टॉल नहीं हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है गुलशन मेमार में क्राइम्स कंट्रोल ना होने की। अच्छा, एक सवाल और मैं उमर भाई आपसे शामिल करना चाहूँगा कि हम जब लोगों को ये कहते हैं कि आप अपना गार्ड या अपना गनमैन रख लें, तो लोग ये जवाब देते हैं कि जी मैं कैसे रख लूँ गार्ड, तो खुद देखो वो फलां आके तुम्हें याद है उसमें गार्ड खुद मुलविस था। अच्छा, इधर गुलशन मेमार में भी हमने देखा है कि बहुत सारे क्राइम जैसे हुए जिनमें सिक्योरिटी कंपनी का अपना गार्ड जो है वो मुलविस था। अभी हाल ही में बिल्कुल एक वाक़या हुआ, मैं उसको दोहराना नहीं चाह रहा, आपके इल्म में है यकीनी तौर पर, उसमें भी गार्ड जो है मुलविस था। जब कोई सिक्योरिटी एजेंसी किसी गार्ड को अपॉइंट करती है तो क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या चीज़ें चेक करती है कि गार्ड जो है वो अपने हाथ में असला लेके भी जो है वो चोर हो जाते हैं? ये बहुत अहम सवाल किया आपने और ये हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि कैटेगोरिकली मैं इसका जवाब दूँगा आपको। सबसे पहले चीज़, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जो गार्ड होते हैं, एक ज़माने में सिर्फ एक्स आर्मी के जो रिटायर्ड होते थे उन्हीं को जो है भर्ती किया जाता था, वही रिक्रूट किए जाते थे, या एक्स फोर्स जी किसी एक्स फोर्स। मगर क्योंकि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ का रोल शहर में मुल्क में बढ़ता गया और अब आप एक वक्त ही आया, अब ये वक्त आ गया कि हर शॉप के आगे एक गार्ड जो है वो बैठा हुआ, चाहे वो एक शू की दुकान हो, एक टायर्स की दुकान के आगे भी एक गार्ड बैठा हुआ हो। उसकी वजह ये है कि एक तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वो रोल प्ले नहीं कर सकती क्राइम को कंट्रोल करने में, चाहे वो कारोबारी लोग हों, चाहे वो हाउसिंग स्कीम में रहने वाले रहायशी हों, वो अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है, इसलिए वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ जाते हैं। एक दूसरी अहम चीज़ कि अगर एक दफ़ा हमने सर्वे किया था तो टोटल कराची के अंदर जो पुलिस की नफरी है वो टोटल प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की नफरी से कम है। ये आप किसी को शायद पता हो ना पता हो। अब अभी जब सिक्योरिटी एजेंसी शुरू की थी उस वक्त हम पहली 100 कंपनीज में, हमारा लाइसेंस भी है 98, हम पहली 100 कंपनीज में से हैं। और अब जो है 1000 के करीब कंपनी है सिर्फ सिंध के अंदर। अच्छा। या 600 से ऊपर ही जो रजिस्टर्ड होम डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है ना। और इसके अलावा जिस तरह आपने सवाल किया कि जो गार्ड्स क्राइम में इन्वॉल्व होता है, तो वही जब एक्स आर्मी ऑफिसर्स थे, जब वो होते थे सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में जो रिटायर्ड ऑफिसर्स काम करते थे, तो उस वक्त बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था। फिर जब आपने प्राइवेट लोगों को भर्ती करना शुरू किया, जैसा कि सिविलियंस को, ट्रेन सिविलियंस को आपने भर्ती शुरू किया, तो उससे ये हुआ कि थोड़ा स्टैंडर्ड जो है वो लो हो गया प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का, ठीक है। अब हुआ ये कि बाद में अनट्रेन गार्ड भर्ती होना शुरू हो गए जिनको प्रॉपर वेपन की ट्रेनिंग भी नहीं होती, बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह से ये इस तरह के वाक़यात होते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारी एक और पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी एसोसिएशन है और वो लोग एक जो है कोर्स करवाते हैं सिविलियंस को, या जो भी सिक्योरिटी गार्ड होता है, या आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी में जब आप किसी लोकेशन पे डिप्लॉय होने से पहले आपको वो ओरिएंटेशन और वो प्रॉपर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स जो होता है वो कंप्लीट करना होता है। उसमें शूटिंग रेंज बनेगी, प्रॉपर उनको वो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की जो है वो सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती है और शूटिंग रेंज सारी उनको शूटिंग करवाई जाती है। मुख्तलिफ वेपन्स के, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स के उनको ट्रेन किया जाता है। उसके बाद जाके वो आपकी किसी प्राइवेट एजेंसी में आके वो हायर होते हैं और फिर वो डिप्लॉय होते हैं। एक तरीक़ाकार ये है, अगर इसको फॉलो किया जाए तो हम इन तमाम वाक़यात से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जब एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज का जो क्राइटेरिया है किसी गार्ड को एनरोल करने का या भर्ती करने का, उसमें यह है कि सबसे पहले उसका नाजरा का ओरिजिनल NIC देखते हैं। फिर नाजरा का एक वेरिफिकेशन सिस्टम है, वहाँ से हम वेरिफिकेशन लेते हैं कि ये ID फेक तो नहीं, उसका पूरा शिजरा आ जाता है, उसका मदर्स मेडिड नेम, उसका होम टाउन एड्रेस, उसका करंट एड्रेस, ये चीज़ें नाजरा से मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा मरहला होता है, वो होता है कि जो भी बंदा सिक्योरिटी एजेंसी में भर्ती हो रहा है उसके 2 ग्रांटर्स, उसकी NIC की कॉपीज़ और उनके टेलीफोन नंबर, उनके एड्रेस, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा मरहला है वो है होम टाउन वेरिफिकेशन।
होम टाउन वेरिफिकेशन के जो भी सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादातर जो गार्ड हैं वो आउट ऑफ कराची हैं, कराची वाले काम है, आउट ऑफ कराची जाते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। इंटीरियर सिंध के लोग हैं, पंजाब से हैं, सदर पंजाब से हैं, KP से हैं, इलाका दूसरे इलाके से हैं, बलूचिस्तान से हैं। तो वहाँ की होम टाउन वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती है। इस पर ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी EFSA जो है अदारा, वो भी इस काम कर रहा है कि उन्होंने अपना एक डाटा बनाया हुआ है और स्पेशल ब्रांच के थ्रू वो मिला जाता है वेरिफिकेशन, मगर उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। तो वो होम टाउन वेरिफिकेशन अगर हो तो वो और सिक्योर हो जाता है कि आपको अगर कल को अगर कोई भी प्राइवेट गार्ड अगर किसी गैर कानूनी सरगर्मियों में पाया जाता है या किसी खुद इन्वॉल्व होता है क्राइम के अंदर, तो हमारे पास उसका पूरा डाटा होता है एक, तो वो डाटा आप लॉ एनफोर्समेंट अदारों को देंगे तो वो उसको नैप करने में, पकड़ने में उनके लिए आसानी हो जाती है। तो ये होमवर्क होना चाहिए। और इसके अलावा अगर ये क्राइटेरिया पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि गार्ड इस तरह नहीं, मगर हाँ बहुत सी कंपनी इसको फॉलो नहीं कर रही, इस SOP इसको फॉलो नहीं कर रही, उसकी वजह से ऐसे गार्ड भर्ती हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर इस थोड़ी सी बात और बढ़ाऊँगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, बैंक्स हैं, मनी एक्सचेंजर हैं, वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं अक्सर ऐसा होता है वो खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें मुलविस हो जाते हैं, ऐसे भी वाक़यात हुए। उसमें जो कहते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये है, तो उसमें अगर कोई भी जो भी सरगर्म हैं, जो ग्रुप्स हैं जो कि ये काम करते हैं, क्रिमिनल्स ग्रुप जो होते हैं, वो देखते हैं कि गार्ड को किस तरह खरीद रहा है। वो कहते हैं 15,000 तुम कमा रहे हो महीने के, आपको हम जब लूटेंगे बैंक या कोई जो हम लाखों करोड़ों जितने भी होंगे आपको इतने लाख रुपये मिल जाएंगे, आपको सारी ज़िंदगी आप नहीं कमा सकोगे, 25 साल हो जाएंगे आप नहीं कमा सकोगे। तो गार्ड 15,000 वाला वो रातों रात अमीर होने की सोच लेता है, रुक जाता है और फिर वो उसको मिलाकर ये काम कर देते हैं। हम कहते हैं कि उस गार्ड भी मिल गया। तो ये इस तरह चीज़ें होती हैं। उसको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को चाहिए कि अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखें, डाटा शेयरिंग हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ की और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की। जब ये चीज़ें होंगी तो ये मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, आपने उमर हैदर भाई की गुफ्तगू सुनी, खुसूसन गुलशन-ए-मेमार के हवाले से जिस कदर जामे गुफ्तगू उमर हैदर भाई ने की है, गुलशन-ए-मेमार की सिक्योरिटी के हवाले से, सोसाइटीज़ के हवाले से जो एक जामे प्लान आपके सामने रखा है, यकीनन ये आपको पसंद आया होगा। गुलशन-ए-मेमार की इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इससे इस्तेफ़ादा हासिल करे। इसके साथ ही अपने मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ को उमर हैदर भाई के साथ अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।